रहा कि नहीं चल रहा? OTP इसी में आ रहा। वो हम सबसे पहली बार OTP किसी को शेयर नहीं करेंगे। OTP समझे हैं? OTP क्या होता है? क्या फ़ोन चलाते हो, OTP तो पता ही होगा। OTP क्या होता है? कब आता है, कैसे आता है, क्या आता है? ऐसे आ जाता है। वन टाइम पासवर्ड होता है, ठीक है। OTP कहते हैं उसे। एक ही बार यूज़ करेंगे, चाहे किसी चीज़ के लिए आए। जो ये सर्विस प्रोवाइडर होता है उसकी तरफ से भेजा जाता है। वो आपके जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होता है उस पर भेजा जाता है। तो सबसे पहली बात, कोई भी आपको फ़ोन करता है कि आपकी लॉटरी लगी है, वो लगी है, उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना, ठीक है। पैसे नहीं डालने हैं बिल्कुल भी किसी के अकाउंट में। बहुत से होते हैं, हमें बैंक से बोल रहा हूँ आपका ये करना है, वो करना है, और आप तुरंत उसमें आ जाते हैं और अपना OTP बता देते हैं। बताते कि नहीं बताते हैं? तो बिल्कुल किसी को ये चीज़ नहीं बतानी है। कान खोल के सुनिए, बैंक का अधिकारी भी फ़ोन करे, आपके प्रिंसिपल साहब भी फ़ोन करें, तब भी नहीं बताना, ठीक है। ये भी कहें मैं प्रिंसिपल बोल रहा हूँ, आप मुझे अपना ये बताइए, बिल्कुल नहीं बताना किसी को, बिल्कुल नहीं बताएंगे आप इस चीज़ को, तभी आप सिक्योर रहेंगे। दूसरी बात, किसी भी चीज़ फेसबुक आया, फेसबुक में कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है कि नहीं आती? सबसे पहले वही देखते हैं सुबह उठ के किस किस की आई, किस की नहीं आई। तो रिक्वेस्ट को वेरीफाई करेंगे आप। क्या करेंगे? वेरीफाई कैसे होगा, चलिए बताइए। किसी की रिक्वेस्ट वेरीफाई करनी है, कैसे होगी? आप उसको क्लिक करेंगे, क्या खुलेगा? तो डाटा खुलेगा, होगा। उसमें म्यूचुअल फंड होते हैं, किसी में मेरे 20, 25, 30 दिखाते हैं, उन्हें खोलिए। आप उसमें देखिए म्यूचुअल फंड कौन कौन है उस पर, उससे टैली कर लीजिए, उनसे बात कर लीजिए, उन्हें मैसेज कर लीजिए जो आपके जान पहचान की, भाई इस आदमी ने मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी है, क्या है, कैसा है, क्या है। जब वेरीफाई हो जाए उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लीजिए। आजकल क्या होता है, 50 साल का आदमी 25 साल के लड़के की फ़ोटो लगा के रिक्वेस्ट भेजता है लड़की को। भेजता है कि नहीं भेजता? भेजता है ना। कितना बड़ा क्राइम है। और लड़की उसके बहकावे में आ जाती है और जहाँ वो बुलाता है वहाँ चले जाती है। फिर उसके संग ऐसा क्राइम हो जाता है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। तो इन चीज़ों से बहुत दूर रहना है। स्पेशली लड़कियों से कह रहा हूँ मैं, बिल्कुल भी अनजान आदमी की फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करेंगे आप लोग। बहुत बड़ा क्राइम हो सकता है आप लोगों के संग, इसलिए इसे ध्यान देंगे इसका, ठीक। दूसरी बात, किसी की भावनाओं को इससे ठेस नहीं पहुँचाएंगे फ़ोन में। अगर किसी ने कोई हिंदू मुसलमान या किसी भी जाति धर्म के बारे में लिख दिया फ़ोन में और आपने उसमें लाइक कर दिया, कमेंट कर दिया, तो आप किस चीज़ के मुलजिम बन जाएंगे? IT एक्ट के मुलजिम बन जाएंगे आप। ध्यान रखिए इस चीज़ का। व्हाट्सअप ग्रुप होता है, उसमें एक एडमिन बनाया जाता है। अगर उसके ग्रुप में किसी के भी बारे में कुछ लिख दिया और मैसेज चला गया, वो वायरल हो गया, तो ग्रुप एडमिन की जिम्मेदारी फिक्स होती है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना। इसलिए कभी भी कोई तुम्हारे ग्रुप में कोई ऐसा मैसेज या गंदी चीज़ लिख देता है, गंदा भेज देता है, तो आप उसे वार्निंग दीजिए उसमें तुरंत। और ये मत समझिए कि ये फ़ोन है तो इससे डाटा रिकवर नहीं होता। इसमें व्हाट्सअप में कुछ भी करूँ, मैं इसे डिलीट भी कर दूंगा ना, वो डाटा रिकवर होता है कि नहीं होता? बिल्कुल हो जाएगा। अभी मैं द्वारा हटता हूँ, वहाँ धूनागिरी का एक लड़का गया था जेल इसी चक्कर में। उसने एक लड़की की फ़ोटो भेज दी, उसी में उसके पिताजी ने आके वहाँ कंप्लेन लिखवाई, इन्वेस्टिगेशन चली, तो वो ग्रुप एडमिन वहाँ बैठा हुआ था दिल्ली, उसको लाया गया, लाने की उसकी अरेस्टिंग हुई। उससे पूछा गया तो उसने कहा साहब मुझे तो पता ही नहीं था। फिर नाबालिग था, वो बच्चा था, तो उसके जज साहब ने गए थे, जेल तो हुई थी, उसे उसमें रखा गया था बाल सुधार गृह में। उसके बाद मेरे ख्याल से छोड़ दिया। तो इसलिए ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे। हर चीज़ का 18 साल से ऊपर के लिए क्या बनाया गया है? उन्हें बालिग कहते हैं 18 साल से ऊपर, उससे नीचे नाबालिग होते हैं। कैटेगरी फिक्स है ना। जब 18 साल से ऊपर वाले जेल जाते हैं तो उससे नीचे वाले कहाँ जाते हैं? बाल सुधार गृह जाते हैं, ठीक है। और अब तो ऐसा हीनियस क्राइम मतलब जो बड़े क्राइम होते हैं उसमें अब उम्र मेरे ख्याल से 16 से लेकर 18 तक के बीच में भी सज़ा का प्रावधान बहुत तगड़ा कर दिया है। इसलिए इस चीज़ में अलर्ट रहना है, कोई भी गलत काम नहीं करना है। ये जो स्कूल होता है ना, बहुत बड़ा मंच होता है कि नहीं होता? इससे बहुत चीज़ें सीखने को मिलती हैं। क्यों मिलती कि नहीं मिलती? बहुत चीज़ें मिलती हैं। आप यहीं से, ये आपका वो टाइम है, ये बहुत पीक टाइम होता है, 12th क्लास खास तौर पर। यहाँ से अपना करियर डिसाइड कर सकते हैं आप। कर सकते नहीं कैरियर? डॉक्टर कितने बनना चाहते हैं इसमें? डॉक्टर हाथ खड़ा करिए। साइंस नहीं है यहाँ। अच्छा साइंस नहीं है सर। साइंस IAS
यूपीएससी कौन निकालना चाहता है, आईएएस, आईपीएस, चलो आर्मी। मुझे पता था वहाँ भी सारकोट में भी सबने आर्मी, लड़कियों ने भी आर्मी का असर वहाँ तो सबने। आर्मी और पुलिस। पुलिस में स्टैंड